घने जंगल में पेड़ों के ऊपर था पक्षियों का घोंसला। एक में था काला कौवा का घोंसला। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। और दूसरी तरफ रहता था पीली पक्षियों के परिवार का घोंसला। एक दिन काला कौवा और पीली पक्षी दोनों को भूख लगी। वो उड़ते उड़ते भोजन की तलाश करने लगी और काला पक्षी और पीली पक्षी ने कुछ देर भोजन तलाश करने के बाद पीली पक्षी को एक पेड़ पर आम का फल मिला। कितने सारे आम हैं। ये आम के फल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और पके हुए लग रहे हैं, तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे। आज मेरी पूरी दिन भर का मेहनत का फल मिल गया। दूसरी तरफ काला कौवा भोजन की तलाश में जंगल की दूसरी तरफ चला गया और उसे दिन भर घूमने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला और वो उड़ते उड़ते पीली पक्षी के पास चला गया। अरे ये आम के फल की टोकरी मेरे हैं, हम ही यहाँ रख कर गए थे। तुम चुपचाप ये आम के फल मुझे दे दो। ये आम बहुत ही मीठे हैं। गलती से तुम अपना आम समझ रही हो। नहीं नहीं, ये आम के फल तुम्हारे नहीं हैं। हमने इसे मेहनत से खोजा है और मैं इसे टोकरी में रखने में बहुत मुझे मेहनत लगी है और अपने परिवार के लिए ले जा रही हूँ। मेरे परिवार ये आम के फल देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं ये आम के फल नहीं दूंगा। ये आम के फल मेरे हैं और ये आम के फल मैंने रखा था। मैं ये फल ले जाकर अपने परिवार को दूंगा। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम ऐसा मत करो। मेरी पूरी दिन भर का मेहनत का फल है ये आम की टोकरी, और ये आम तुम भी मेहनत करके फल खोज करके आम इकट्ठा कर लो। पीली पक्षी बोल ही रही थी कि काला कौवा उसे धक्का दे दिया और उससे मीठे मीठे आम लेकर उड़ते उड़ते अपने परिवार के घोंसले पर चला गया और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, लो भाग्यवान, ये आम के फल तुम्हारे हैं। आज तुम्हारे लिए ये आम के फल लाया हूँ। ये लो मीठे मीठे आम के फल। ये आम के फल देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे। ये आम, वाह क्या बात है, तुमने मेरे लिए ये आम के मीठे फल लेकर आए हो। ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये आम के फल कहाँ से लाए हो? अरे तुम चिंता मत करो, ये आम के फल पीली पक्षी से छीन कर लाया हूँ। हम दोनों एक साथ ही भोजन की तलाश में निकले थे, लेकिन मुझे भोजन की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल जाना पड़ा, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसे उसी जंगल के पास थोड़ी दूर पे घूमने के बाद उसे एक पेड़ पर आम का फल मिला और वो एक टोकरी में आम तोड़कर रख रही थी और मैंने उससे वो टोकरी छीनकर भाग गया और तुम्हारे लिए ये आम के फल लाया। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, इसलिए खाओ तुम ये मीठे मीठे आम के फल। क्या ये आम के फल तुमने नहीं खोजे हैं? तो ये आम की टोकरी पीली पक्षी के हैं। तुम्हें उसे धोखे से छीन लिया, ये तो गलत बात है। वो कितनी मेहनत से इसे तोड़ी होगी। कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आदमी जैसा कार्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। यानी तुम गलत किए हो तो तुम्हारे साथ कभी न कभी गलत होगी ही, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कभी गलत हो। तुमने ये अच्छा नहीं किया। बेचारी वो कितनी मेहनत से ये आम के फल खोजी होगी, पर तुमने उससे छीन लिया। उसे लौटा दो ये आम के फल। फिर काला कौवा भी सोच में पड़ गया। ये तो सही बोली है, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी पत्नी ने सही बोली। अच्छा, तुम सही कहती हो। किसी का मेहनत का फल मुझे नहीं छीनना चाहिए। उसे कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी गलत हुआ। मैं जा रहा हूँ उसे लौटाने।
फिर काला कौवा उड़ते उड़ते नीली चिड़िया के घोंसले के पास चला गया और उससे बोला, नीली पक्षी, तुम कितनी उदास बैठी हो। उदास क्यों नहीं बैठेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे मीठे मीठे भर दिन का मेहनत का फल छीन कर लेके चला गया था। मैं वही तुम्हें लौटाने आया हूँ। ये आम तुम ले लो। आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। किसी के मेहनत का फल पर अपना हक नहीं जताना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। पीली पक्षी बहुत खुश हो गई और काला कौवा को थैंक्स बोली, और काला कौवा सुनते ही उड़ते उड़ते वहाँ से चला गया।